हेलो वेलकम बैक स्पेन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, वो है राउटर। आज से हम लोग राउटर स्टार्ट करने जाएंगे। फर्स्ट हम लोग का जो है, तो मैंने हम लोग को स्विच हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहेंगे तो स्विच का सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे राउटर। तो फर्स्ट हम लोग का राउटर के जो पढ़ेंगे, फर्स्ट व्हाट इज राउटर। व्हाट इज राउटर, तो राउटर क्या है फर्स्ट हम लोग ये जानते हैं। तो इसके बाद हम लोग का राउटर का डेफिनेशन जानेंगे। इसके बाद हम लोग राउटर कौन से डिफरेंट मॉडल होती है, राउटर क्या 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 काज करती है, तो हम लोग बाकी सारा जितना सब कुछ कवरेज करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे राउटर हम लोग के क्या करती है। अगर आपने नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो क्या होगा, आप लोग को मैं जब भी नया वीडियो दूंगा तो आप लोग को ईमेल के थ्रू एक मैसेज मिल जाएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोग को अच्छा होगा। तो एक नया वीडियो आ चुका है तो आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ मोर सब्सक्राइबर्स माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए हम लोग जानते हैं राउटर के बारे में, राउटर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। फर्स्ट ये आप लोग जान लीजिए, अच्छा होगा। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। जैसा मैंने बोला था स्विच के बारे में, स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो एक्चुअली राउटर का काम क्या होती है, तो राउटर का काम होती है टू मोर डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो मतलब दोनों नेटवर्क के बीच एक राउटर बैठाएंगे तो क्या होगा, तो कम्युनिकेट कर सकती है। तो मैं आप लोग को क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा एक ड्रॉ, तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा राउटर के बारे में, राउटर क्या होती है, राउटर कैसे वर्क करती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग तो देख लीजिए, मैं आप लोग को पहले ड्रॉ में दिखा देता हूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो मान लीजिए ये है मेरा एक लोकल नेटवर्क। तो चलिए, और यहाँ पर बहुत सारा पीसी है। तो मान लीजिए यहाँ पर भी पीसी है, यहाँ पर भी पीसी है, बहुत सारा पीसी है। तो सब पीसी स्विच के साथ कनेक्टेड है। ये पीसी भी ये कनेक्टेड है, ये पीसी भी कनेक्टेड है, ये पीसी कनेक्टेड है। तो ये पीसी से ये स्विच टू स्विच कनेक्टेड करने के लिए हम लोग का जो क्रॉस केबल कनेक्ट करते हैं हम लोग, ये स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो एक लोकल नेटवर्क के अंदर भी हो गया। तो मान लीजिए आप ये वाला दोनों स्विच को हम लोग एक साथ नहीं अटैच करेंगे। तो मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला मान लीजिए ये आपका ऑफिस है, ये दूसरा ऑफिस है। मान लीजिए ये मुंबई में है और ये है दिल्ली में है। तो मान लीजिए बहुत अंतर है दोनों में, ये मुंबई में चल रही है, ये दिल्ली में चल रही है। तो बीच में राउटर के लिए ज़रूरत लगेगा आप लोग को। तो राउटर क्या होती है, टू मोर डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए राउटर की ज़रूरत लगती है। तो यहाँ पर हम लोग एक राउटर बैठाएंगे, ये मुंबई ऑफिस के लिए, और दिल्ली ऑफिस के लिए यहाँ पर भी एक राउटर क्रिएट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों राउटर को बीच हम लोग कम्युनिकेट करेंगे ये ISP के थ्रू। यहाँ पर मेरा ISP रहेगा, ये होती है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये ISP के साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा, ये भी ISP के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मुंबई टू दिल्ली जो मेरा ऑफिस था ये कनेक्टिविटी कर जाएगा एंड हम लोग काम कर सकते हैं इसके बाद। तो ये राउटर क्या करती है, डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग राउटर को यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोग को प्रैक्टिकल में दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा। तो राउटर कैसे वर्क करती है, तो कैसे डिज़ाइन होती है, मतलब कौन नेटवर्क में या एंटरप्राइज नेटवर्क में कैसे रहती है। तो मैंने अभी जो आप लोग को मैं समझा है तो सेम टू सेम ही है। तो मैं आप लोग को फिर से मैं एक बार अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली देखिए ये है मेरा बेंगलोर का ऑफिस और ये है मेरा दिल्ली का ऑफिस। तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों दूसरे जगह में है। एक
अलग जगह, ये दूसरा अलग जगह में है। तो क्या होगा, इन दोनों ऑफिस को जोड़ने के लिए मुझे एक राउटर की लिए ज़रूरत होगा। तो राउटर मैंने बोल दिया है टू और मोर कनेक्शन, दोनों से ज़्यादा नेटवर्क होगा तो क्या होगा, इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो क्या होगा, डिफरेंट नेटवर्क, 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए मुझे राउटर के लिए ज़रूरत लगेगा। तो यहाँ पर तो देखिए, ये एक बेंगलोर का ऑफिस है, एक दिल्ली का ऑफिस है, दोनों के जोड़ने के लिए मुझे एक राउटर के लिए ज़रूरत होगा। तो ये राउटर के साथ ये बेंगलोर, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया कनेक्शन एरिया है। तो हम लोग चाहेंगे तो मैंने बोल दिया था स्विच टू स्विच क्रॉसओवर केबल कनेक्टेड होगा। तो ये तो लोकल लैन में हम लोग को हो जाता, तो ऐसे तो दोनों राउटर हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये अलग सेटअप होगा, ये अलग सेटअप होगा। तो दोनों बीच एक राउटर के लिए हम लोग बैठाने के बाद ये ISP के थ्रू ये कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग लीज लाइन कनेक्शन ही लेते हैं। लीज लाइन कनेक्शन ये बहुत फास्ट है, ये एक्चुअली कॉर्पोरेट के लिए यूज़ होता है, होम यूज़र के लिए इतना खास नहीं होता है। होम नेटवर्क के लिए जो नॉर्मल ब्रॉडबैंड है उसके लिए यूज़ होता है, और लीज लाइन कनेक्शन ओनली फॉर पर्सनल कनेक्शन के लिए यूज़ होती है। ये ISP के थ्रू राउटर की कनेक्टिविटी होगा। तो देखिए यहाँ पर ये राउटर ISP के थ्रू सीरियल केबल के साथ ये कनेक्टेड होती है, सीरियल केबल के साथ कनेक्टेड होके ISP के थ्रू ये अटैच हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या होगा, जब ये ISP के थ्रू कनेक्टेड हो जाएगा, ये बेंगलोर ऑफिस के से दिल्ली वाला जो ऑफिस है हम लोग का ये कनेक्टिविटी कर सकती है एंड वर्क भी कर सकती है। तो लीज लाइन जो कनेक्शन है ये बहुत महंगा है, ब्रॉडबैंड से भी महंगा है। ये एक्चुअली लीज लाइन कनेक्शन ड्रॉप नहीं होती है, कोई टाइम में ड्रॉप हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट लीज लाइन कनेक्शन बहुत फास्ट है। नॉर्मल ब्रॉडबैंड के जैसा ये एक्चुअली वर्क नहीं करती है। ये एक्चुअली कॉर्पोरेट के लिए लीज लाइन कनेक्शन लेती हैं। ज़्यादातर लोग ऑफिस वगैरह में, स्कूल कॉलेज, बड़ा इंडस्ट्री के लिए लीज लाइन कनेक्शन मोस्टली इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर लोग वही लेते हैं। और ये थ्रू ISP के साथ होती है, और बीच में कोई भी ऐसा कोई कनेक्टेड नहीं होती कि प्रॉब्लम होती है, तो थ्रू ISP के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कुछ टाइम में। तो चलिए, मैंने आपको मैं बोल दिया लीज लाइन कनेक्शन क्या होती है, लीज लाइन कनेक्शन कहाँ पर यूज़ होती है, तो मैंने दोनों बोल दिया। ये एक्चुअली लीज लाइन जो कनेक्शन है ये बहुत महंगा है, ये होम यूज़र के लिए इतना लीज लाइन कनेक्शन बहुत पैसा लगता है। और लीज लाइन कनेक्शन लेंगे तो इसका स्पीड बहुत हाई स्पीड है, नॉर्मल ब्रॉडबैंड के जैसा नहीं होती है, ये बहुत फास्ट होती है। तो चलिए, ये एक्चुअली ये सेटअप रहती है। तो मान लीजिए इसके बाद मैं आप लोग को मैं और भी एक दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, मान लीजिए ये एक ऑफिस है, ये मेरा और एक ऑफिस है। तो मान लीजिए ये मेरा चेन्नई में एक ऑफिस है, ये थ्रू ISP के थ्रू ये भी कनेक्टेड हो गया। तो चलिए, ये भी कनेक्टेड हो गया। तो देखिए, डिफरेंट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क कनेक्शन के लिए हम लोग राउटर को यूज़ करते हैं। एंड राउटर क्या क्या काम करती है मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। राउटर मीन्स a device that provide the route to packet from source network to destination network। मैं आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ। तो देखिए, राउटर मीन्स डिवाइस दैट प्रोवाइड द रूट टू पैकेट फ्रॉम सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का जो पैकेट है रूट प्रोवाइड करती है ये, एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए। इसके बाद 2 नंबर में मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, जो इट इज़ द लैंड पोर्ट कॉल एज फास्ट इथरनेट एंड वन पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। लैंड पोर्ट यूज कैन नॉट लैन नेटवर्क एंड वन पोर्ट यूज टू कनेक्ट टू वन लिंक प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
तो एक्चुअली जो यहाँ पर देखिए, इट इज़ द लैन कॉल्ड एज फास्ट इथरनेट एंड वन पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। सो लैन पोर्ट यूज़, जहाँ पर यूज़ होती है लैन पोर्ट, एक्चुअली ये लोकल एरिया कनेक्शन के लिए यूज़ होती है। एंड वन पोर्ट क्या होती है, ये एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर के लिए यूज़ होती है। एंड इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, इट हैज़ कंसोल पोर्ट टू कनेक्ट राउटर टू सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन राउटर। तो ये एक्चुअली इट हैज़ कंसोल पोर्ट, ये कंसोल पोर्ट के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर को। और राउटर्स प्रोवाइड्स हेल्प राउटिंग प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर हम लोग राउटर के ऊपर बहुत सारा प्रोटोकॉल चला सकते हैं, जैसा मान लीजिए आप लोग OSPF, EIGRP, स्टैटिक, BGP, बहुत सारा हम लोग प्रोटोकॉल्स चला सकते हैं। और ये एक्चुअली OSI लेयर को नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटर काम करती हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बोल दिया, तो मैं आप लोग को फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। जो राउटर है ये रूट प्रोवाइड करती है सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए। इसके बाद राउटर के अंदर जो राउटर का जो इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए, जो राउटर का जो फ्रंट है एंड जो बैक है, बैक में देखिएगा बहुत सारा पोर्ट है। तो पोर्ट के वहाँ पर एक पोर्ट आप लोग देख सकते हैं, जैसा फास्ट इंटरनेट पोर्ट रहती है वो लोकल एरिया कनेक्शन के लिए करती है, लैन के लिए यूज होती है। एंड वन पोर्ट यूज टू कनेक्ट वन लिंक प्रोवाइड टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और एक पोर्ट यहाँ पर कार्ड यहाँ पर बैठाना पड़ते हैं, वो होती है वन पोर्ट, WAN वन पोर्ट। ये सर्विस प्रोवाइड के साथ ये कनेक्टेड होती है। इसके बाद हम लोग जब भी नया राउटर को नहीं तो स्विच को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या होगा, ये कंसोल पोर्ट के साथ हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग राउटर्स कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं राउटर प्रोवाइड्स दैट रूट हेल्प राउटिंग प्रोटोकॉल्स। बहुत सारा प्रोटोकॉल हम लोग राउटर के थ्रू चला सकते हैं, OSPF, EIGRP, स्टैटिक, BGP, डिफ़ॉल्ट राउट, बहुत सारा कुछ हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा तो कैसे हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर कैसे काम करती है, कॉन्फ़िगर नहीं, कैसे काम करती है, एक ऑफिस के थ्रू एक ऑफिस कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और हम लोग बीच में बहुत सारा और भी ऑफिस रह सकती है, सबके साथ सब भी कनेक्टेड रहती है। ये थ्रू ISP के साथ ये कनेक्टेड होती है। एंड ISP के थ्रू कनेक्ट होकर राउटर आती है, राउटर के बाद ये स्विच में आती है, स्विच के बाद ये लोकल एरिया कनेक्शन के बाद ये हम लोग को पास आ जाती है। राउटर हम लोग को क्या काम करती है, राउटर एक टेबल क्रिएट करती है। फर्स्ट हम लोग को राउटर एक टेबल क्रिएट करती है एंड उसके बाद हम लोग क्या क्या करते हैं, राउटर को हम लोग बोल देते हैं। तो हम कहाँ से जाएंगे, रूट के थ्रू जाएंगे। तो मतलब ये मान लीजिए हम लोग को राउटर को मैं बोल दिया, भाई तुम बेंगलोर होके दिल्ली होके इसके बाद मुंबई में जाओगे। तो यही बात है, हम लोग डिसाइड कर देते हैं राउटर को। एक राउटर एक अपना सा एक टेबल क्रिएट कर लेता है, और टेबल के अंदर बहुत सारा टोटल इंफॉर्मेशन रहती है नेटवर्क का। ये कौन से राउटर के साथ कौन सा कनेक्टेड है, ये राउटर के अंदर क्या चल रही है, कौन सा प्रोटोकॉल चल रही है, एंड कौन सा इंटरफेस डाउन हुआ है कि नहीं, हम लोग राउटर के अंदर ये देख सकते हैं एंड ट्रैवल शूट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो राउटर का जो पैकेट है हम लोग उसको रीड भी कर सकते हैं। तो राउटर क्या कर सकती है, दोनों काम करती है। एक काम करती है तो राउटर एक टेबल क्रिएट करती है एंड राउटर को पैकेट जो होती है हम लोग उसको रीड भी कर सकते हैं। ये दोनों काम हम लोग राउटर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनी ऑफ द राउटर्स। तो डिफरेंट टाइप के राउटर्स होती है, जैसा जो मोस्ट पॉपुलर है वो है सिस्को। इसके बाद है नॉर्टेल, जूनिपर, D-Link, लिंक्सेस, बहुत सारा कंपनी आप लोग को मिल सकती है मार्केट के ऊपर। और ज़्यादातर लोग यूज़ करती हैं सिस्को। ये सिस्को बहुत अच्छा है ये राउटर। एंड सिस्को राउटर के अंदर एक iOS चलती है। तो iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये
ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसा मतलब ये है, हम लोग विंडोज़ एक्सपी वगैरह 7 वगैरह 8 वगैरह ये ओएस नहीं है। राउटर का एक अलग ओएस अंदर ये चलती है जो फ्लैश के अंदर रहती है। वो आईओएस का जो फुल फॉर्म है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो राउटर के अंदर एक फ्लैश का फाइल के अंदर ये रहती है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम। ये आईओएस केवल राउटर के अंदर भी रहती है, स्विच के अंदर भी रहती है, ये डिफरेंट मॉडल के ऊपर ये रहती है। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं राउटर के ऊपर, तो राउटर 3 टाइप्स के ऊपर हैं। 3 टाइप्स क्या है तो मैं आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ये है मेरा, हम लोग का जो फर्स्ट आती है एक्सेस लेयर राउटर, इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर एंड थर्ड जो आती है कोड लेयर राउटर। मैं आप लोग को तीनों ही समझाऊंगा। तो एक्सेस लेयर राउटर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का राउटर क्या आती है, कोड लेयर राउटर कहाँ पर यूज़ होती है, तीनों ही कहाँ पर यूज़ होती है, इसका मॉडल नंबर क्या है, आप लोग को मैं टोटली समझाऊंगा। फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे एक्सेस लेयर का मॉडल नंबर, राउटर का मॉडल नंबर। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर का मॉडल नंबर। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कोड लेयर राउटर का मॉडल नंबर। फर्स्ट हम लोग मॉडल नंबर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन एंड ये कहाँ पर यूज़ होती है, ये कैसे डिज़ाइन में आती है, ये कैसे डिज़ाइन में एंटरप्राइज नेटवर्क में कैसे रहती है, तो मैं आप लोग को टोटली समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं एक्सेस लेयर स्विच के बारे में। तो चलिए फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं एक्सेस लेयर राउटर स्विचेस में। देखिए 1900 सीरीज, ये है 1900 सीरीज का मॉडल का एक राउटर। इसके बाद 1700 सीरीज का होती है एक राउटर, ये होती है एक्सेस लेयर स्विच। ये बहुत पुराना वाला स्विच है, ये बहुत पुराना, ये आज के जैसा स्विच नहीं है, बहुत पुराना। ये थोड़ा सा 4-5 साल पहले, इससे अभी पहले वाला स्विच है। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं 1841 राउटर, ये अच्छा राउटर है। तो इसके बाद हम लोग मैं आप लोग को ये जो राउटर है इसका बैक पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन इसका पहले है। तो मैं आप लोग को बैक पोर्शन में आप लोग को दिखाना चाहता हूँ जो बैक पोर्शन में राउटर के पीछे क्या क्या रहती है। तो चलिए मैं आप लोग को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो ये होती है वन इंटरफेस कार्ड, ये होती है वन इंटरफेस कार्ड जो हम लोग सीरियल इंटरफेस कार्ड हम लोग बोलते हैं। ये आईएसपी के थ्रू यहाँ पर आके कनेक्टेड होती है। इसके बाद ये होती है फास्ट इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट 0x1 एंड फास्ट इथरनेट 0x0। ये होती है कंसोल पोर्ट, ये होती है ऑक्सिलरी पोर्ट। कंसोल पोर्ट एंड ऑक्सिलरी पोर्ट देखने में दोनों सेम ही है, बट ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा ये कौन सा पोर्ट है, कंसोल पोर्ट नहीं तो ऑक्सिलरी पोर्ट। ये कंसोल पोर्ट से हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड इसके राउटर के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और एक भी स्लॉट रहती है, यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो दूसरा सीरियल इंटरफेस कार्ड भी लगा सकते हैं, नहीं तो फास्ट इथरनेट पोर्ट भी लगा सकते हैं। इसके बाद पावर बटन है, ये पावर ऑन ऑफ एंड ये पावर का कॉर्ड है, ये है पावर का कॉर्ड। और ये होती है यूएसबी, आप यूएसबी यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो मेन है ये होती है आईओएस, ये फ्लैश फाइल के अंदर ये रहती है। ये है हम लोग का फ्लैश फाइल, ये है फ्लैश फाइल, ये आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो देखिए ये है फ्लैश फाइल, ये है फ्लैश फाइल। तो चलिए इसके बाद हम लोग ने देख लिया जो राउटर के पीछे क्या होती है, क्या क्या रहती है, कौन सा पोर्ट रहती है, आप लोग को थोड़ा सा शायद में पता चल गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए इसके बाद हम लोग जो दूसरा है 1800 राउटर, ये होती है ये जो पोर्शन रहती है ये होती है फ्रंट, और इसका जो पीछे रहती है वो होती है बैक राउटर। तो देखिए इसके बाद रहती है 890 राउटर। ये बहुत सारा, ये बहुत पुराना मॉडल है, आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये होती है 890 राउटर। इसके बाद जो देखिए और एक भी पीछे रहती है, राउटर के पीछे क्या क्या रहती है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो फास्ट इथरनेट पोर्ट क्या क्या रहती है। यूएसबी पोर्ट होती है, ये कॉम्पैक्ट फ्लैश होती है, एंड मैनेजमेंट पोर्ट ई होती है, कंसोल पोर्ट होती है, ये सीरियल इंटरफेस कार्ड होती है। ये थोड़ा सा अलग सा है, बट ये डिफरेंट मॉडल का है। बट कुछ मॉडल में बहुत कुछ रहती है, बट वो
इसको क्या बोलते हैं मैं आप लोग को बाद में बोलता हूँ। तो चलिए कुछ कुछ डिफरेंट मॉडल के ऊपर ये रहती है। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर के अंदर कौन सा मॉडल आती है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं, देखिए 3800 राउटर, ये होती है 3800 राउटर का मॉडल। तो ऐसी है, देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं 3900 राउटर, ये टोटल ही ऐसे होती है, देखते हैं। ये फ्रंट ऑप्शन है, इसके पीछे जो है इसका बैक ऑप्शन है। तो ये होती है 3600 राउटर। इसके बाद होती है 3700 राउटर, थोड़ा सा ये ऐसी देखती है। इसके बाद जो इसका जो पीछे है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कॉम्पैक्ट फ्लैश 0.1, यहाँ पर होती है ISM, ये होती है LED लाइट्स, ये होते हैं इनेबल USB कंसोल एंड इनेबल RJ45 कंसोल एंड ये होती है देखिए ये फास्ट इंटरनेट स्पीड, लिंक स्पीड होती है SPFS एंड SPF इनेबल। ये डिफरेंट मॉडल के ऊपर रहती है। ये आप लोग को थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये तो ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा, ये आप कौन सा मॉडल लेना चाहते हैं राउटर के ऊपर, तो ये होती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कोर लेयर राउटर। तो कोर लेयर राउटर देखने के में कैसे होती है, तो देखिए ये थोड़ा सा ये अलग सा होती है कोर लेयर राउटर। ये इसका जैसा मैंने हम लोग ने पहले दिखा था एक्सेस लेयर राउटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर, इससे थोड़ा सा अलग सा है ये कोर लेयर राउटर। तो ये कोर लेयर राउटर कहाँ पर यूज़ होती है मैं आप लोग को मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आप लोग थोड़ा सा इसका पिक्चर देख लीजिए, कोर लेयर राउटर कैसे होती है, कैसे इसका इमेजेस है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। ये देखिए 7200 सीरीज़ का ये कोर लेयर राउटर। तो चलिए मैं आप लोग को मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को सिस्को का ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोर लेयर राउटर क्या होती है, एक्सेस लेयर राउटर क्या होती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या राउटर होती है, मैं आप लोग को टोटली मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एंड उसके बाद आप लोग चाहेंगे तो कुछ भी नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी आप लोग चाहेंगे तो वहाँ पर टोटली नेटवर्किंग डिवाइसेस है, बहुत सारा कुछ है, मैं आप लोग को मैं टोटली दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को सिस्को का वेबसाइट के ऊपर जाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं पहले सिस्को का वेबसाइट में देखिए गूगल में आके www.cisco.com में जाता हूँ। तो देखिए सिस्को का ये ग्लोबल होम पेज है। तो देखिए एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर यहाँ पर देखिए तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारा है, एनालाइजिंग एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नेटवर्किंग सर्विसेज, बहुत सारा सब कुछ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पहले राउटर के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं फिलहाल मैं अभी राउटर पढ़ रहा हूँ। तो देखिए राउटर के अंदर गया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे तो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन मेरा शायद स्लो चलिए, थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए राउटर के अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो देखिए इसके बाद हम लोग लास्ट में जाएंगे। तो देखिए सी ऑल सर्विसेज प्रोवाइडर सॉल्यूशन। तो देखिए नहीं तो आप लोग जा सकते हैं व्यू ऑल राउटर्स में जाएंगे तो क्या होगा, जितना सारा राउटर्स है आप लोग को टोटल यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट है, देखिए ब्रांच राउटर क्या है, इसके बाद क्लाउड राउटर क्या है, इसके बाद डेटा सेंटर के लिए है, ये इंडस्ट्रियल राउटर के लिए है, ये मोबाइल इंटरनेट राउटर्स के लिए है, ये नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के लिए है, ये सर्विस प्रोवाइडर कोर के लिए है एंड सर्विस प्रोवाइडर एज राउटर के लिए है एंड सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के लिए है, ये थोड़ा सा स्मॉल बिजनेस के लिए है, ये होती है वर्चुअल राउटर, ये होती है वन एग्रीगेशन एंड इंटरनेट एज राउटर। तो देखिए इतना सारा सब कुछ राउटर है। इसका ये जो है ये टोटल ये मॉडल नंबर के ऊपर ये रहती है, इसका स्पेसिफिकेशन एंड इसका मेमोरी साइज, ये आपको कौन सा मॉडल लेना चाहते हैं आप यहाँ पर रिकमेंडेड कर सकते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कौन सा क्या राउटर है। तो देखिए फर्स्ट हम लोग का जो है
एक्सेस लेयर स्विचेस। एक्सेस लेयर स्विच क्या होती है, जो हम लोग का लोकल एरिया कनेक्शन एरिया में रहती है वो होती है एक्सेस लेयर स्विचेस। इसके बाद हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस लेयर के ऊपर में जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। इसके बाद हम लोग के क्या होती है, जो थर्ड जो मतलब फर्स्ट में रहती है एक्सेस लेयर स्विच, सेकेंड में रहती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच एंड कोल्ड लेयर स्विचेस। कोल्ड लेयर स्विचेस क्या होती है, एक्चुअली जो आईएसपी वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारा आईएसपी है, आप लोग देख सकते हैं। जो आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करती है हम लोग को, वो यूज़ करते हैं कोल्ड लेयर स्विचेस। तो यहाँ पर आप लोग टोटल देख सकते हैं, बेंच राउटर, क्लाउड कनेक्टर्स एंड डेटा सेंटर के लिए यह है, इंडस्ट्रियल, मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क, तो आप लोग टोटली यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, तो राउटर दो तरह की होती है। एक होती है कुछ राउटर हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं और कुछ राउटर अपग्रेड नहीं कर सकते। तो जैसा नॉन अपग्रेड कैन नॉट ऐड रिमूव द इथरनेट और सीरियल इंटरफेस। तो होती है फिक्स राउटर, वो आती है फिक्स राउटर। एंड मॉड्यूलर राउटर क्या होती है, अपग्रेड कैन बी एंड रिमूव द इंटरफेस एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट के जैसा ये मॉड्यूलर राउटर है। तो आप लोग को शायद में थोड़ा सा पता चल गया होगा। तो राउटर क्या होती है, तो राउटर एक्चुअली जो होती है, तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच ये कनेक्ट करती है ये राउटर। राउटर के अंदर बहुत सारा हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जैसा कुछ भी प्रोटोकॉल चला सकते हैं एंड हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड इसके सीरियल इंटरफेस हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं एंड फास्ट इंटरनेट पोर्ट भी अटैच कर सकते हैं ज़्यादातर। एंड हम लोग यहाँ पर राउटर एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकती है एंड हम लोग एक राउटर का जो पैकेट है हम लोग उसको रीड भी कर सकते हैं। एंड राउटर क्या बहुत सारा डिफरेंट कंपनीज वगैरह है, मैंने आप लोग को बोल दिया है, सिस्को, नॉर्टेल, डी-लिंक, जूनिपर, बहुत सारा कुछ है। एंड ये नेटवर्क वैसे लेयर के थर्ड नंबर लेयर मतलब नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है ये। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा तो राउटर क्या है। एंड आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है आप लोग शेयर भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड आप लोग चाहेंगे तो प्लीज़ मोर सब्सक्राइब माई चैनल में। आप लोग चाहेंगे तो फेसबुक में भी वीडियो देख सकते हैं एंड गूगल प्लस में भी देख सकते हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा सा पता चल जाएगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को कुछ भी नेटवर्क रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देंगे तो मैं आप लोग को हेल्प कर दूँगा। सो आई होप आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।